श्री प्रदीप के अवकाश प्राप्त करने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अपने कार्य को उन्होंने बहुत अच्छी तरह, बड़ी ईमानदारी, कर्म निष्ठा से इसको निभाया। एक नौकरी के बाद अवकाश प्राप्त करना बहुत ही बड़ी ये उपलब्धि होती है और आदमी करे, और उस काम को उन्होंने इतनी ईमानदारी से, इतनी निष्ठा से और इस प्रकार से व्यवहार किया जैसे अपने खुद के ही वो बच्चे उनके स्टूडेंट हैं, और हमेशा उनको हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। ये जीवन में सबसे बड़ी बात है। हमारे देश निर्माण में ये एक बड़ा भारी योगदान होता है कि हम अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करें और सभी लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करें, ताकि हम एक मिसाल बन सके कि किस प्रकार से कोई भी मनुष्य अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से देश को महान बना सकता है। और हम महान देश के महान नागरिक हैं। आगे आने वाले समय में जो इनके जीवन की दूसरी पारी होती है, क्योंकि जब तक उन्हें अपनी घर, नौकरी, घर वगैरह में आदमी व्यस्त रहता है तो अपने को नहीं, कुछ अपनी तरफ नहीं देता। अब वे सारे काम करेंगे जो उन्होंने सोच रखे थे, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ वो अच्छा स्वास्थ्य रखें, अपना अच्छा सामाजिक, उनका पहले से ही बहुत अच्छा है मेल जोल, सामाजिक अपना आना, अपना घर का सबका, उनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर व्यक्ति को समान रूप से देखते हैं, चाहे उनके घर में काम करने वाला माली हो, चाहे मेड हो, चाहे कोई भी आगंतुक हो, उसको वो पूर्णतया, उसको जितना भी आदर दे सकते हैं और सद्भाव दे सकते हैं उतना वो सद्भाव देते हैं। मनुष्य के ये उनकी उपलब्धि के साथ साथ ये उनकी माता पिता का योगदान है कि उन्होंने इतने अच्छे अपने बच्चों को सद्गुण दिए हैं, इतनी अच्छी उनको शिक्षा दी है कि आप वो अपने जीवन में एक सफल रहे और एक सफल पिता, सफल पति के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा अपना निभाया है। और हर रिश्ते को, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे उनकी सालियां हो, कुछ हो, हर एक के लिए उन्होंने सबके अच्छी तरह से सबको निभाया है। और आगे हम उनके चिरायु के लिए और सब लोगों के से उम्मीद करते हैं कि वे उनके साथ सहयोग से काम करेंगे और उनका सहयोग लेते रहेंगे। मुझे तो उनकी बहुत जरूरत है, क्योंकि जब रिटायर होने के बाद ही वो मेरे को देख सकते हैं या मेरे किसी काम में वो मेरे काम आ सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनको दीर्घायु देना, उनको स्वस्थ देना, अच्छी अपना प्रसन्न चित्त रहें, आगामी जीवन बड़ा सुखमय बीते। हेलो प्रदीप, हम मामा मामी को यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम 30 अप्रैल को सेवा से मुक्त हो रहे हो। ईश्वर तुम्हारी रिटायर्ड लाइफ को सुखमय, शांतिमय और स्वस्थ बनाए रखे, यही हम दोनों का आशीर्वाद है। जी, आप रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ। अपने कार्यकाल को पूरा कर रिटायर होना अपने आप में बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। बस अब दूसरे पारी की शुरुआत हो गई। ना सुबह उठने की कोई झिकझिक होगी, और सबसे बड़ी बात, ना बॉस की किचकिच। आराम से ज़िंदगी जिएंगे, खूब ऐश करेंगे। और एक और बढ़िया बात क्या है कि अब आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गए हैं। आपका हमारी बिरादरी में स्वागत है। स्वभाव से तो आप तो घुमंतु ही थे, और अब तो कहना ही क्या। बस कोरोना को मैं विदा कर लेने दीजिए, फिर तो सैर कर गाफिल के फिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ठीक है ना। तो वो भैया, तुम तो नौजवान हो, ए नौजवान, अब तो जवानी फिर से आ गई है रिटायरमेंट के बाद। अब तो घर की बगिया को खूब सजाना, मनमाने जो अच्छे फूल लगे वो लेके आना, और सबसे बड़ी बात कि सबको फ़िश पकौड़े खिलाना। ये शौक़ सब सारे भरपूर करना, खुलकर जीना। मौसा जी होते तो हर हफ्ते आपके पास आते और कहते, भैया आज प्रदीप क्या बना रहे हो, चलो पकौड़े खिलाओ। मुझे तो लगता है कि आपका उनसे पूर्व जन्म का नाता था। अब रिटायरमेंट की बात सुनकर के बड़ा दिल खुश हो रहा कि आप आज़ादी से जिएंगे। ठीक है ना। एक बार पुनः बधाई, ढेर सारा स्नेह, हमारा आशीर्वाद, सदा खुश। तुम्हारा सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में हमारी तरफ से बहुत बहुत तुमको शुभकामनाएं।
इस दिन का इंतजार है कि जीवन में आता है, तथा तुमने भी सोचा होगा कि एक दिन इस तारीख को मैं रिटायर होऊंगा, तो वो दिन भी आ गया है। प्रदीप, ये हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे जीवन की ये दूसरी पारी है, तथा यह बहुत ही आनंदमयी है। इसमें हम अपने उन अधूरे कार्यों को पूरा कर लेते हैं, जो हमने सोचा था ये काम करेंगे, इस तरह से करेंगे, उनको सारी योजनाएं जो बनाई थी, उन योजनाओं को पूरा करने का वक्त आ गया है। तथा मैं उम्मीद करता हूँ उन योजनाओं को पूरा करने के लिए तुम अब सुनहरे पंख लगाकर उड़ोगे। तथा मैं आगे उम्मीद यही करता हूँ, इस बात को तुमको मैं बधाई देता हूँ कि तुम्हारा नौकरी जो तुमने सेवा काल है, अपने नौकरी का जीवन का सेवा काल का पूर्ण कर लिया है, तथा बड़े बड़े अच्छे ढंग से किया है। तुम बहुत एक नेक दिन इंसान हो, तथा बहुत समझदार हो, तथा इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि तुमको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, जब वक्त लगे तो काम को हाथ पर जरूर आओ, हम लोग खूब गपशप करेंगे, तुम्हारा बड़ा प्यारा सा इंतजार रहेगा। तथा उम्मीद करता हूँ कि अपने हमारे पास हमको मायूस नहीं करोगे, तथा हमारे पास जरूर आओगे। हेलो प्रदीप, अब तुम्हारा रिटायरमेंट आने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी है। हम सब की तरफ से तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तुम अब अपने जीवन की दूसरी पारी को बहुत अच्छे तरीके से जियो, यही शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाय बाय। बाय बाय, गुड लक। पप्पू भैया, आपको रिटायरमेंट की अनंत अनंत शुभकामनाएं व बधाई। भगवान आपको स्वस्थ निरोग रखे, आगामी जीवन आपके लिए बहुत खुशमय हो। आपको रिटायरमेंट के बाद स्वस्थ निरोग जीवन रहे, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं, और भगवान हमेशा आपको स्वस्थ निरोग रखे। पवाई सादर चरण पर और भाभी जी को मेरा दंडवत प्रणाम। प्यारी स्तुति को ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। पवाई, आज इस शुभ मौके पर हम सभी को वहाँ होना चाहिए था, लेकिन कुछ परिस्थितियों बस हम नहीं आ पाए। लेकिन हम सब की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस मंगल घड़ी पे माँ ज्वालपा का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, पितृ हमेशा आपके साथ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमेशा आपका आने वाला जीवन, और जो आपने इतने लंबे समय का ये जीवन बहुत अच्छे से अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को अपने सरकारी, विभागीय और घर या परिवार और नाते रिश्तेदारों की तरफ से आपने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर आगे भी इसी तरह आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर, आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और हमेशा अपना प्यार हम पे बनाए रखना। माँ ज्वालपा हमेशा आपके अपना आशीष बना के रखे, और पितृ सदा आपके साथ रहें। इसी के साथ सब परिवार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। की बहुत बहुत बधाई हो। रिटायरमेंट के बाद जो है खूब स्वस्थ रहें, अपने बढ़िया जीवन में अपना व्यतीत करें। हमारे और हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे पवाई के जो है, जो व्यक्तिगत तौर पे जो है भाई का जो है बड़े दूरदर्शी, पवाई की सबसे बड़ी जो मेरे को खूबी लगती है, बड़ा दूरदर्शी, और फूलों और जानवरों के प्रति जो पवाई का प्रेम है, वो बहुत प्रभावित करता है। हमेशा व्यस्त रहना सबसे बड़ी बड़ा भाई की सबसे बड़ी खूबी है। भैया जी को बहुत बहुत नमस्कार। भाभी जी को प्रणाम और स्तुति को ढेर सारा प्यार। आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, आपको हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि सारी ज़िंदगी अपने सांसारिक कर्मों को पूरा करते हुए, ऑफिस के कार्यों को करते हुए हम स्वस्थ रूप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और भाभी जी के लिए भी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना ये काम नहीं हो सकता है। कोई भी पुरुष आगे तभी बढ़ता है जब उसके पीछे उसकी स्त्री का हाथ होता है या उसका सपोर्ट होता है। आपने अपने जीवन में अपने जो भी शौक़ थे वो सारे शौक़ पूरे किए हैं,
आपका जो शौक़ सबसे अच्छे शौक़ रहे हैं उसमें पेट्स को रखना, बी कीपिंग आपका बहुत अच्छा शौक़ रहा है, और कभी भी कहीं घूमने निकल पड़ना और एंजॉय करना, ये आपके जीवन के शौक़ रहे हैं और आपने उनको बहुत अच्छी तरह से पूरा किया, एंजॉय किया। और शौक़ तो सभी रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहूँगी कि भाई जैसे लोग बहुत यूनिक पर्सन्स होते हैं, क्योंकि शौक़ तो हर कोई रखता है, लेकिन उस शौक़ को पूरा करना, उसके लिए मेहनत करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी परमपिता परमात्मा से बस यही कामना है कि आप आगे आने वाले समय में खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। और हमारी तरफ से आपकी पार्टी ड्यू है, जब भी हम मिलेंगे तो श्योर ये पार्टी ज़रूर आपको करनी ही पड़ेगी। और इस मौके पर हम बड़ा भाई को और दीदी को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उनका रिटायरमेंट भी इसी साल हुआ, लेकिन कुछ कारणों से बड़ा भाई के उसमें हम ये वर्चुअल रिटायरमेंट सेरेमनी नहीं कर पाए, और दीदी का तो सडन ही हुआ अनाउंसमेंट कि भाई दीदी की आज फेयरवेल है, रात में 8:30 बजे फ़ोन आया, तो हम कुछ नहीं कर पाए, तो हम माफ़ी भी चाहते हैं। और आप तीनों को हम सब की तरफ से उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका आने वाला जीवन बीते हुए काल से अच्छा हो। और इसी के साथ ही प्रणाम। हेलो प्रदीप, हैप्पी रिटायरमेंट। We are happy that you're retiring now, so you'll have more free time to yourself. You can pursue your hobbies and play with your pets. यस, बिल्कुल सही कहा। रिटायरमेंट है ही एक ऐसा शब्द जो हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, बहुत लंबी लिस्ट बनती है हम क्या क्या काम करेंगे, और तुमने भी बहुत सारी बातें सोची होंगी। हाँ, तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी और इस मुकाम तक तुम पहुँचे। इतना प्यारा घर, इतना प्यारी बच्ची, और तुम्हारे वो सारे छोटी बड़ी बातें मुझे बहुत याद हैं। हर पल तुम हमारे साथ रहे, जब भी हमें तुम्हारी जरूरत हुई। और तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है कि तुम सबके लिए एक समान हो, सबको बराबर प्यार देने वाले हो, और शायद यही गुण तुम्हारी बेटी में भी आया है। भगवान तुम सबको बहुत सुखी रखे, तुम खुश रहो, निरोग रहो, और जो तुम्हारा मन आए वो करो। हाँ, लेकिन देर तक नहीं सोना, सुबह उठ के वॉक पे जाना है, साइकिलिंग करनी है। ओके, सारी बातें ध्यान रखना। पार्टी तो अभी नहीं हो रही है, पर जब कोरोना खत्म हो जाएगा हम तो पार्टी लेंगे, ग्रैंड पार्टी। ओके, ऑल द बेस्ट। हैप्पी रिटायरमेंट वंस अगेन। खुश रहो, बाय बाय। प्रदीप, आज हम सब मिली जुली खुशी और गम की भावनाओं के साथ तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं कि कल से तुम्हारे शुरू होने वाले रिटायर्ड जीवन की शुभ शुरुआत हो। हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कौन जानता है कि तुम कितने अच्छे दिल के इंसान हो, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे साथ के ऑफिस के कलीग्स तुम्हें कल से बहुत ज्यादा मिस करेंगे, लेकिन अब तुम्हें अपनी जीवन अपने शौक के साथ भरपूर जीने। आपके शौक हैं भी तो बहुत अच्छे अच्छे ना, जैसे गार्डनिंग, कुकिंग, पेट्स के साथ रहना और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ गेट टुगेदर करना। सो एंजॉय द लाइफ, क्योंकि अब एंजॉय करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। प्रदीप, रिटायर्ड लोगों के समूह में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। आपका रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति है, इसकी हमें बहुत खुशी है। आपने बिना किसी लाग लपेट, बेदाग होकर यह सेवानिवृत्ति की है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारी उम्र कभी हमें सेवानिवृत्त नहीं करती। हम एक इनिंग खेलते हैं, कुछ समय बाद हम दूसरी इनिंग की शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें हम किसी उम्र पे ख़त्म करते हैं, फिर दूसरी चीज़ें दूसरी उम्र से शुरू करते हैं। आपकी यह पारी अभी यहीं समाप्त हुई है। अब आप दूसरी पारी, जो भी आपका बागवानी का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ है, एक्सरसाइज का शौक़ है, वो आप पूरा करें। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जब तक भी ये सब काम करते रहें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, दीदी के साथ खुश रहें, हम लोगों के साथ खुश रहें। आने वाला आपका जीवन बहुत बहुत सुखमय हो, यही हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके लिए है। हैप्पी रिटायरमेंट जिया जी।
और मेरी ये ब्लेसिंग्स हैं, शुभकामनाएं हैं कि आपका रिटायरमेंट उतना ही सक्सेसफुल हो जैसे कि आपने अपनी इतनी लंबी जॉब को सक्सेसफुली और इतना एंजॉय किया है। वैसे ही अब आप अपना आफ्टर रिटायरमेंट जो आपका ये गोल्डन पीरियड है, आप उसको वैसे ही एंजॉय करें। और आपके पास बहुत सारी हॉबीज़ है जिसमें आप बहुत टाइम नहीं दे पाए थे, और नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय योर हॉबीज़, मोर हॉबीज़ लाइक गार्डनिंग, पेट, हनी बी, एंड ऑफ कोर्स ड्राइविंग भी आपका पैशन है, और किया आपका वेट कर रही है कि आप उसको अब कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ दौड़ाएंगे। आपकी साइकिलिंग, आपका बारबेक्यू, more parties, more fun, more friends, more travel, more tourism, US trip, ये सारी चीज़ें आपकी जल्दी से जल्दी सब पूरी हो जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जैसा हम सब एक ही एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि रिटायरमेंट का एज से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दिल तो बच्चा है जी, आपका भी, हमारा भी, और हमारे सारे फ्रेंड्स का। तो मैं ये 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। ऐसी उलझी नजरों से हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली बदरी जवानी की छटती नहीं, वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा रहने में जी, हो दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, ओ दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। एंजॉय 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 जिया जी। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस फॉर योर हैप्पी रिटायरमेंट। बहुत बहुत प्रणाम आपको सबसे पहले हम सब की तरफ से आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी न्यू जर्नी के लिए। बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू जर्नी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ। आप ऐसे ही खुश रहो, आबाद रहो। हम सब की तरफ से, हमारे घर के 3 जनरेशन हैं, पापा, मैं और आरव, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। सपरिवार आपको, टॉनी दीदी को, स्तुति को बहुत बहुत बधाई हो। पापा आप बहुत बहुत बधाई बेटा। Hi Pradeep, nice to hear of your retirement party. Let me flash you back in 80s while we were in intermediate PIC Tehri. Gone are those days cycling around Tehri. Gone are those days partying at my room. Gone are those days intermediate half-yearly copies. Yes, again it was a coincidence to study with you and again serve with you. You were my senior, I as a junior, but yet I got a due respect from you in my entire life. As a senior, you helped me out in whatever the odds I had in my tenure. How can I forget what am I today as a lecturer is due to you. You were the man who gave me the stand. You were the man who gave me your notes. You were the man who gave me the ideas. You were the man who said, come up, be daring, take classes, get confidence. Thanks God for giving me such a good senior. I am very fortunate enough to get a senior like you. I don't think any person can get a senior like you. You have stood always with your friends, with your colleagues in their odd days. I do remember, I don't want to name them over here, but yet I have a flashback. I remember you did your best, whatever the God wanted to do. Although they are not with you now, again I don't want to name it, but yet God has
made you to do whatever you wanted to. Again, in the service life, your room was a comfortable place for the party with the entire club. Again, the club may be in touch with you or not. I don't know. Bhabiji mostly times were away. How you managed to brought up your Princess Tuti, hats off to you, dear. No example in my life. God has given you. She's standing in states for a bright future. Again, I wish you a very happy, prosperous retirement life. Thank you, dear. Dear Thapyalji, time flies so fast. You are retiring. Best wishes for the best person on this beautiful and important day. A new chapter of your amazing and wonderful life is beginning. Enjoy your free time and rest as much as you want to. You will realize how amazing retirement is. May this new chapter of your life be full of wonderful surprises. Wishing you a long and healthy retirement and welcoming to the society of young ones like us. Hi, this is Achla Verma. I am serving job with Thaplyalji since March 1985. He is gentle and soft-spoken. He is like my elder brother, always guide me to keep calm. His journey in job was not so easy. We all always fight for our betterment, but now time comes to rejuvenate himself and take care of his family. My wish for him that he always stay healthy, happy and blessed. Hello, a very warm good evening sir, Thaplyal sir. जैसा कि आज आपका रिटायरमेंट है सर GHM देहरादून से, तो मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपने अपने टेन्योर में GHM को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। हालांकि आपने मेरे को पढ़ाया नहीं सर, लेकिन मैं फिर भी एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं बोल सकता हूं कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और मैं एक बार फिर आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। हमेशा ऐसे ही रहिए सर, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। तो जल्दी मिलते हैं सर। थैंक यू सो मच। अभिषेक सिंह चौहान फ्रॉम स्टेट IHM न्यू टिहरी। थैंक यू सर। नमस्कार महोदय, मेरा नाम राकेश सिंह महल है। मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में हूँ सर। मैं 2016 से कार्यरत हूँ। मैं मुझसे PC थपलियाल के अंडर में मैंने पिछले 4-5 सालों से काम किया है सर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो एक काफ़ी अच्छे मार्गदर्शक है, रोल मॉडल है। उन्होंने जहाँ जहाँ हमारे द्वारा गलती की गई है उन चीज़ों को उन्होंने सुधारा है, हमें समझाया है। मुसीबत के टाइम पे उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आगे का जीवन, सेवानिवृत्ति का जो आगे का जीवन है वो खुशमय रहे, अपने परिवार के साथ रहे और जहाँ भी उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उस चीज़ के लिए हमेशा उनके साथ रहेंगे, तत्पर। I'm extremely happy to be the part of this wonderful video. I know Thaplyal sir for last 15 years and I find himself as one of the most humble, knowledgeable and a thorough gentleman. Last 40 years you have trained so many students who are working with the reputed organization. Sir, your contribution to hospitality education is remarkable. And let me tell you very frankly that your knowledge, your expertise would surely be used again by the higher educational institute. So I would request you to be please geared up for this. And I once again congratulate you on this day, and I pray to the Almighty for your health and well-being. Thank you so much, sir, for your valuable contribution.
थपलियाल जी संस्थान में मेरे बड़े भाई हैं जिनका मेरे संस्थान के कार्यों में बहुत अच्छा साथ रहा है। रिटायरमेंट के बाद इनकी मुस्कान हमेशा याद रहेगी। रिटायरमेंट के बाद मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि थपलियाल जी के साथ जो पारिवारिक संबंध रहे हैं वो थपलियाल जी हमेशा बनाए रखेंगे। कभी भी मेरे लायक किसी भी प्रकार की आवश्यकता थपलियाल जी को पड़े तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। इसी के साथ मैं उनके सभी परिवार के सदस्यों को उनकी इस रिटायरमेंट के पश्चात अगली जो उनकी मतलब जो सेवा के बाद जो अगला इनका वो होगा कार्यक्रम उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थपलियाल जी नमस्कार, आपको आपके रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोग सोच रहे थे कि हम खुद ही आएँ पर्सनली, आपके इतना बड़ा इवेंट है, पर जैसा आजकल देश का स्थिति चल रही है आपको पता है, बाहर निकलना हम लोगों का संभव नहीं हो पाया, इसलिए फ़ोन के माध्यम से हम और मैं पल्लवी और हमारा पूरा परिवार अपनी शुभकामनाएं आपको प्रेषित कर रहे हैं। आपने जो इतने सालों तक इस प्रदेश की सेवा की है वो अपने आप में अद्वितीय है। अभी भी मैं कई आपके पुराने छात्रों से मिलता हूँ, आपके साथ मेरा खुद का काम करने का अनुभव है और भी आपके पुराने साथी या फिर जो अभी भी आपके साथ काम करते हैं, हर एक आपके व्यक्तित्व की, आपका सरल सौम्य सुंदर व्यक्तित्व हमेशा ये लोगों को प्रेरणा देता रहता है कि कैसा हमारा एक आदर्श सरकारी कर्मचारी का, एक सरकारी सेवक का आचरण होना चाहिए। आपने हमेशा वो अपने एग्जाम्पल से लीड करने की कोशिश करी है और आपके पढ़ाए हुए छात्र बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, कईयों को मैं भी जानता हूँ और सब जब भी हम लोग मिलते हैं तो कभी जब भी आपका जिक्र आता है तो सब लोग बड़ी सम्मान के साथ आपका नाम लेता है और हमें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि हम आप जैसे लोगों को अच्छी तरीके से पारिवारिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी जानते हैं, जिनकी वजह से संस्थान की गरिमा बनी रहती है। अब चूँकि आपका बिल्कुल लाइफ का दूसरा फेज शुरू होने वाला है और मुझे पता है जिस मेहनती, जुझारू और सरल व्यक्तित्व के आप धनी हैं, आप खाली घर में तो बैठेंगे नहीं और आप अपनी जो भी क्षमताएँ उसका बहुत अच्छा उपयोग करेंगे, जो खाली हमारे लिए, पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत लाभदायक होगा और आपको बहुत बहुत आपको और आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। Pranam Nana ji, heartiest congratulations on retirement. Happy retirement life. मामा जी प्रणाम, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको, मामी को, स्तुति को, घर में सभी को प्रणाम हमारा। और एक सेकेंड इनिंग के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और हमारे पास आइएगा, घूमने के लिए आपको कोई बहाना नहीं है, आइए पंचमढ़ी। मौसा जी प्रणाम, हैप्पी रिटायरमेंट और खूब इन्जॉय करिएगा और बिल्कुल घूमिएगा अच्छे से, जहाँ आप चाहें और जहाँ आपका मन हो जाने का। प्लीज़ हमारे पास भी पक्का आइएगा और आपके स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका, मौसी का, सबका, घर पे सबका अच्छा रहे। हम सब यही विश करते हैं। और ये पार्टी हमारी हम दोनों की ड्यू रह गई रिटायरमेंट वाली, और ये आने पे बड़ी वाली होनी चाहिए, बड़ी वाली। हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। अब फाइनली वो दिन आ गया है जब आप रिटायर होने जा रहे हैं। मौसा जी, आपने इतने साल इतना सारा काम किया है, अब फाइनली यू आर गेटिंग रिटायर्ड। सो मेरी तरफ से फ्यू सजेशंस आफ्टर योर रिटायरमेंट। सबसे पहले रिलैक्स मोर, ट्राई टू ट्रैवल मोर, ठीक है, गार्डनिंग करिए थोड़ी बहुत, बहुत सारी नहीं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मौसी के लिए खाना बनाइएगा, चीनू का ध्यान रखिए और अगर आप चाहें तो आप अपने घर से कुकिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं एंड आई एम ऑल अप फॉर इट। एंड अगर फ्यूचर में रेस्टोरेंट खोलना है आपके साथ में असिस्टेंट इज हियर। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट एंड कंग्रेचुलेशंस मौसा जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड इनिंग। हाय चाचा जी,
कैसे हो आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू से, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस अपनी जो आपकी बैचलर लाइफ है, आप और चाची वापस बैक टू मतलब अपनी बैचलर लाइफ लीड करने वाले हो। भगवान करे आप ऐसे ही हमेशा हैप्पी रहो, खुश रहो जैसे आप हमेशा रहते हो, और हमें भी ऐसे ही हमेशा खुश रखो जैसे आप हमेशा हमें हंसाते रहते हो और वो सब। बस दैट्स इट। बहुत टाइम से मिले नहीं है हम लोग, लेट्स सी अभी कब मिलते हैं, सिचुएशन ऐसी है। बस टेक केयर, बाय, सी यू, बाय चाचा जी। Pranam, happy retirement, and we all know retirement is just a word for a person like you जिसके इतने सारे passions हो, be it gardening, be it pets, चाहे वो fishes हो, चाहे वो bees हो, चाहे वो cycling हो, you've got all the departments covered, like literally. तो आपके पास तो बहुत सारे passions हैं जो अभी आप और pursue करते रहोगे आगे. And the luckiest person in the whole process, I believe, is Mossy, because उनको काफ़ी मज़े आने वाले हैं अभी. एंड इवन अस, मैं तो बिल्कुल अब चंद्रा का चिकन भूल रही हूँ मौसा जी, एंड मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं जब भी आऊँगी तो आपके हाथ का टेस्टी टेस्टी चिकन खाऊंगी, विच रिमाइंड्स मी लॉन्ग टाइम नो सी. एंड मैं आऊँगी रियली रियली सून. लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू गाइज. लॉट्स ऑफ लव, एंजॉय दिस फेज, एंड होपफुली अभी बहुत सारी हम लोग की ट्रिप्स टुगेदर बची हैं, गिवन दैट देवयानी एंड स्तुति गए हुए हैं बाहर. तो आई एम द वन टैगिंग अलोंग इन ऑल द ट्रिप्स पेंडिंग. जी प्रणाम, बहुत बहुत बधाइयाँ पहले तो आपको आपके रिटायरमेंट की. बहुत साल जॉब कर ली है आपने, नॉट जस्ट यू, एवरीवन इन आवर फैमिली, जितने भी बड़े लोग हैं बहुत साल जॉब में स्पेंड कर दिए हैं. एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अपने लिए टाइम लें. हो गया अब जॉब का, बहुत कर लिया है. इट्स नाइस दैट you'll get to have some own time in life now for your own hobbies. आपकी तो काफ़ी सारी hobbies भी हैं, हनी बी से लेके pets, garden, flowers, so much. तो I'm sure you'll love this time. It's always nice working for our own hobbies, something that we love, rather than working for someone else just for the sake of money. So I'm sure you'll love this and you'll enjoy it. It will be very peaceful. And I once again congratulate you on this retirement and wish a very happy retired life. And जब सब रिटायर हो जाएंगे बड़े लोग तो गेट टुगेदर करते हैं, एक सबकी रिटायरमेंट पार्टी एक साथ हो जाए, मज़ा आएगा. ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय. हेलो मामा जी, हेलो मामी जी, प्रणाम. मामा जी, आपको कंग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट एंड फॉर द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट फेज इन योर लाइफ. पूरी लाइफ सब लोग अपनी बाकी चीज़ों में बिजी रहते हैं, लाइक फैमिली, रिलेटिव्स, बच्चे. सो लाइक आई थिंक दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन परस्यू योर हॉबीज़. एंड मुझे नहीं पता हम लोग कब मिलेंगे, बट आई रियली होप टू मीट यू गाइज सून. एंड मैं काफ़ी मिस करती हूँ आपको बिकॉज ऑफ स्नोई एज वेल, क्योंकि मुझे याद आता है कि कैसे टफ़ी को आप रखते थे. तो लाइक आई रियली मिस यू हर दिन. एंड शुभी. हाँ जी, इसका तो पता नहीं, बट मैं इंडिया आ रहा हूँ आई थिंक एक हफ्ते के अंदर, तो हमारी मुलाकात बहुत जल्दी होने वाली है. और ये वीडियो का आइडिया स्तुति का था, सो ये पूरा क्रेडिट स्तुति को जाता है. एंड वेरी हैप्पी, विशिंग यू वेरी हैप्पी रिटायरमेंट एंड हेल्दी सेकेंड इनिंग्स ऑफ योर लाइफ. बाय. हैप्पी रिटायरमेंट चाचा जी. वी विश यू अ ग्रेट एंड अ हेल्दी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ ahead. Pranam, a very warm welcome to this new phase of your life, a phase full of relaxation. I'm sure that you're gonna love every second, every bit of the journey that awaits you. Up until now, you worked extremely hard, you put your sweat and tears in your job, in life. But now is the time for you to just sit back, relax and enjoy. And I'm sure that you're gonna do that. This new journey, this new chapter is gonna bring you endless time for the things you love. And you, for one, have a lot of hobbies, be it beekeeping, gardening, cycling, driving. Now you're gonna enjoy every bit of it. Playing with Chino and those bunny rabbits is gonna be super fun. I just wish you a very happy, healthy and relaxed life.
See you soon. Congratulations and happy second innings. Hi. My dear husband, many congratulations on your retirement. You did your job with honesty and hard work. Honesty and hard work are your USPs. So, I want to wish you good luck, a happy and healthy life with me, with our daughter Stuti, our family members and friends too. When one chapter ends, new begins. So, a new chapter of your life after your retirement come to exist. So, you can pursue your hobbies and whatever you want to like to do, you can pursue. And there is no one to say that it's now time, get up and go to the office, take breakfast. आप अपनी मर्जी के मालिक हैं. So I'm sure that you are also going to miss your office as you devoted your precious around 30 years of your life in your office. You will surely miss your colleagues and daily routine. But I am also sure that you will enjoy your life after retirement, of course, with me. And my dear husband, I also want to thank you for giving confidence to my daughter. You are a great, good role model to my daughter. Whatever she is in her life, it is only because of you. So once again, thank you so much. Good luck for your future life. Now it's time to explore new opportunities, adventures with me, and wish you good luck. You are a man of high thoughts. You are a simple-hearted man. You are a kind-hearted man. You are an honest man. You can never think to hurt anyone. I am not decorating you with so high-sounding words only because you are my husband. But you deserve it. आपको ईश्वर ने इतनी खूबसूरत चीज से नवाजा है जो बहुत कमों को प्राप्त होती है. वो है आपका मन का संतोष. So, good luck and bye. Hi, Pranam. Happy retired life. I hope you enjoyed the video. All of us wanted to let you know we love you and appreciate you. You've done so much for everyone in your life, and now is the time to sit, chill and relax. Do everything you've always wanted to do. I miss you. I love you. जल्दी से आप और मम्मी US आ जाइए. हम सब घूमेंगे, मिलेंगे. Thank you for being my inspiration. Thank you for believing in me. Thank you मुझे मेरी dreams pursue करवाने के लिए. Thank you मुझे बचपन में पालने के लिए. I love you. I miss you. मैंने इंटरनेट पे 4 पंक्तियाँ देखी थी और उन्हें पढ़ के आपकी याद आई तो आपके लिए अभी पढ़ना चाहूँगी. सो पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं. बरगद की गहरी छाँव जैसे मेरे पिता, जिंदगी की धूप में घने साए जैसे मेरे पिता, मुझे छाँव में रखा खुद जलता रहा धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में. I love you. I miss you. I know you'll have a great life.